जय हिंद जय भारत दोस्तों, मैं बलराम धनगर कमांडो। दोस्तों, आज का वीडियो का टॉपिक बहुत ही जबरदस्त और मैं आप लोगों को परिचय करवाना चाहता हूं हमारे फोर्स के फिजिकल ट्रेनर कार्तिक से, जो एक फिजिकल इंस्ट्रक्टर के साथ साथ में एनर्जी कमांडो रह चुके हैं और आज मेरे साथ में सेंट्रल ट्रेनिंग कॉलेज के अंदर में सेवाएं दे रहे। तो आज का टॉपिक आप लोगों के लिए सबसे बेहतर, और आपका रनिंग का सुधार नहीं हो पा रहा है तो रनिंग का सुधार इस वीडियो के माध्यम से आप लोग कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ट्रेनर हमें बहुत कम देखने को मिलते हैं और बहुत कम जगह आप लोगों को ऐसे ट्रेनर का मार्गदर्शन मिल सकता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा, कार्तिक जो हमारे फिजिकल ट्रेनर है वो रनिंग के बारे में बताएंगे। आपका रनिंग के अंदर टाइम कम क्यों नहीं हो रहा है? तो आप सभी परेशान हैं सबसे कि भाई रनिंग का टाइम कम नहीं हो रहा हमारा। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोग रनिंग का टाइमिंग कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं बात करूंगा कार्तिक से। कार्तिक, हमारे इन जवानों को बताइए रनिंग में टाइमिंग किस प्रकार से कम किया जा सकता है? उधर नमस्कार जी। जैसे कि आप लोग सोचते हैं रनिंग होता क्या, तो मैं ये पहले आपको बताता हूँ। हमारे सबसे वर्ल्ड में सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज दिया गया है किसको? रनिंग को। क्योंकि हमें इसमें क्या है, किसी चीज की इक्विपमेंट का जरूरत नहीं पड़ता है। जिस चीज में इक्विपमेंट का जरूरत नहीं पड़ता है उसे सबसे ज्यादा ताकत लगता है, जैसे कि स्विमिंग, जैसे कि रनिंग। ये दोनों क्या है, मस्कल के साथ साथ जॉइंट के साथ साथ कार्डियो का बहुत ही पावरफुल एक्सरसाइज होता है। जैसे रनिंग और स्विमिंग सबसे ज्यादा ही महत्वपूर्ण हमारे चाइल्डहुड से एडल्ट ओल्ड स्टेज तक यंग बना के रखने के लिए, फिटनेस को बरकरार रखने के लिए रनिंग और स्विमिंग बहुत ही पावरफुल गेम में माना जाता है। अब हमें ये भुगता हूं कि हमें इस बंदे से, मुझे रनिंग में पावर कम लग रहा है, मैं इसके बराबर नहीं दौड़ पाता हूं। ये चीज हमारे मन पे आता है, पर होता क्यों, मैं इसलिए इसके बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूं। जैसे कि हमें कोई चीज का जरूरत पड़ता है रनिंग करने के लिए, सबसे पहले ह्यूमंस का एक नेचुरल बॉडी स्ट्रक्चर का जरूरत पड़ता है, जिसको बोलता है मैन्युफैक्चर। जो अगर कोई मैन्युफैक्चरल डिफेक्ट होता है तो बशर्ते उसका रनिंग दूसरों से कम हुआ देखा जाता है। जैसे कि नॉक नी, जिस प्रकार हम दोनों नीज को ज्वाइन हो जाता है, या तो बोलेग का मतलब हमारी क्या है, दोनों खुल के जाना। अब ये दोनों की हमें क्या प्रभाव पड़ता है, जब हम रनिंग करता है तो हमारा क्या है, यहां से लेके एक पेन होता है बोलेग होने के बाद, जिसको बोलता है इलियोटिबियल बैंड सिंड्रोम। और ये नॉक नी से हमारा क्या होता है, सीधा जाके हिप जोइन में असर करता है। अब ये दोनों के कारण भी हमारी क्या, रनिंग कमजोर होता है। अगर उसके बाद आपकी मैन्युफैक्चरल डिफेक्ट नहीं है, आप देखने में बिल्कुल फिट है, आप बायोलॉजिकली के आपका नॉकनी नहीं है, बोलेग नहीं है, आपकी बॉडी पोस्चर ठीक है, तो आपकी क्या कमी है? दूसरा कमी आपका कारण है जॉइंट। अगर आप जोड़ने का टाइम पे जॉइंट का आपका प्रॉब्लम आता है तो आपकी क्या है, कैल्शियम का जरूरत पड़ता है। अगर उसके बाद आपको जोड़ने का टाइम जॉइंट पे नहीं करता है, फिर आपका तीसरा कारण हो सकता है मस्कल्स। आप मस्कल्स वीक। अब हमें रनिंग करने का समय में सबसे जरूरत पड़ता है क्या है, काफ मसल, जिसको हम हिंदी में पिंडली बोलता है। सेकेंडली, जांग के आगे वाला हिस्सा, जिसको हम इंग्लिश में बोलता है क्वाड्रिसेप मसल्स। और आप थोड़ा घूम जाइए। अब इसका क्या है, थाई मसल का जो पीछे वाला हिस्सा उसको बोलता है हैमस्ट्रिंग मसल। ये तीन मसल ही मेनली काम करता है रनिंग के समय। चौथा मसल काम करता है हमारी क्या है, बैक्स का। बैक्स में भी हमारा जहां पे बैकबोन खत्म होता है, यहाँ पे भी हमारे कुछ हल्का सा छोटे मस्कल्स होता है, ये भी काम करता है। अब ये मस्कल्स हम क्या करता है, बेसिकली हम रनिंग करते समय में हम रनिंग की मेथड को फॉलो नहीं करता हूं। हमारी रनिंग में कोई मेथड होता है। अब जैसे कि हम रनिंग को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा यहां से गया, हमेशा एक ही स्टेप में हम दौड़ते रहता हूं। रनिंग इस प्रकार नहीं। अगर आप उसके बारे में जो मेथड ये जानना चाहते हो तो मैं मेथड नंबर 1, आप रनिंग करने से पहले सबसे काफ मसल, क्वाड्रिसेप, अगर आप फॉरवर्ड मूवमेंट करेगा तो ये दोनों मसल्स के ऊपर लोड पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ आप रिवर्स रनिंग, आपको बैक रनिंग भी करना पड़ेगा ताकि आपकी हैमस्ट्रिंग मसल के ऊपर लोड पड़े। अगर आपकी हैमस्ट्रिंग मसल वीक होगा तो क्या है, आप रनिंग प्रॉपर नहीं होगा। इसीलिए आपको तीनों मसल्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इस मसल को स्ट्रेंथ करने के लिए आप हैमस्ट्रिंग का, क्वाड्रिसेप्स का, काफ का शुरुआत में थोड़ा हल्का स्ट्रेचिंग करना, मसल्स का हल्का वार्म अप करना, फिर आप धीरे धीरे प्रोग्रेस में जाना। लोड कैसे, 10 से लेकर 100%, 10% लोड देना, 3 डेज के बाद 20%, उसके बाद 1 वीक के बाद आप 30%। इस लूज डाइवर्टेशन का एज ए ट्रेनर उसको जानना चाहिए कि मैंने इसको कैसे लूज देना है। अगर उसकी क्या है, मैन्युफैक्चरल डिफेक्ट बॉडी के अंदर नहीं है, तो उसके बाद हमने क्या करना है, अगर हमें पास 5 लड़का है वो हमेशा आगे आता है, 10 लड़का पीछे, उनका क्या है, एक डिमोलेशन में भुगता है। तो हमें क्या करना है, चेंजिंग करना है, टीम को हम सेंस कर देना है। क्योंकि जो अच्छा दौड़ता है
वो हम इंटरचेंज करके उसको हम बना सकते हैं, ताकि वो साथ में अपना स्टेप को एक साथ बढ़ाएगा। चौथा हमें एक प्रॉब्लम और आ जाता है, जब भी हम रनिंग करते हैं, एक होता है स्लो कंटिन्यूअस मेथड और एक होता है फास्ट रनिंग एंड इंटरवल मेथड। ये दोनों का भी हमें प्रयोग करना इस प्रोसीजर में बहुत ही जरूरी है। जैसे कि आपने क्या है, हमने अगर आपके पास ग्राउंड है जो कि 200 मीटर यार्ड का या 400 मीटर का, या तो आप स्ट्रेट रनिंग करा रहा है ग्राउंड, अगर आप ग्राउंड पे करा रहे हैं 400 ट्रैक का अंदर, तो आपका काम क्या है, 30 मीटर्स में क्या है, एक स्टेप में दौड़ना, फिर 30 मीटर्स क्या है स्पीड, आपको क्या स्पिन, दोबारा आप स्लो, दोबारा स्पीड, इस प्रकार आपने हर 30 मीटर्स में क्या है स्पीड और स्लो का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। तब आपका क्या होगा, बाद में आप स्पिन मारने के लिए या बाद में आप कवरिंग करने के लिए टाइम बहुत कम आएगा। अगर आपको 5 मिनट लग रहा है, आप देखिए इसको करके, मुझे भरोसा है आप 1 महीना का अंदर 1 मिनट जरूर कम हो जाएगा। तो दोस्तों अभी बताया हमारे कार्तिक सर ने, बहुत अच्छा अनुभव है इनका, बहुत ज्यादा जानकारी रखते हैं फिजिकल के बारे में। मेरे साथ लगभग 9 से 10 वर्षों से फिजिकल ट्रेनर का काम कर रहे हैं। फोर्स के अंदर में लगभग 18,000 लोगों को इन्होंने ट्रेनिंग दे चुकी है और ये आगे भी हमारे साथ संस्था में बने हुए हैं, तो बहुत सारे बच्चों को, जवानों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो दोस्तों इनका मार्गदर्शन भी हम बीच बीच में लेते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे किस प्रकार का रनिंग होता है। बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रहा, उसका कारण था मुझे समय नहीं मिल पा रहा था। अब मैं आपके लिए रूटीन हर 2-3 दिन में एक वीडियो डालने की कोशिश करूंगा, साथ ही आपको शेयर करेंगे अनुभव हमारे कार्तिक सर का। तो दोस्तों कार्तिक सर का मेन उद्देश्य है, अगर आप रनिंग करना चाहते हैं, बेहतर से बेहतर रनिंग करना चाहते हैं, तो आपकी 3 चीज कंप्लीट होना चाहिए। हेमिस्ट्री मसल, काफ मसल, थाई मसल, ये तीनों चीजें अगर आपकी कंप्लीट है या तीनों मजबूत है, तो आप बेहतर और बेहतर रनिंग कर सकते हैं। तो अगले वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हेमिस्ट्री मसल, थाई मसल, काफ मसल, इन कार्डियस मसल्स का जो है मजबूत करने के एक्सरसाइज, वो हमारे कार्तिक सर आप लोगों को बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।